जय माता दी मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदियोगी महादेव में। 30 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है सावन का पवित्र महीना, जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव के सभी भक्तों को भी यह महीना बहुत अधिक प्रिय होता है। सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। कुछ भक्त पूरे सावन के महीने इस व्रत का पालन करते हैं, अर्थात पूरे सावन के महीने तक एक ही समय पर भोजन करते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में कौन कौन से व्रत हैं जो शुरू किए जा सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत कैसे करें, पूजा विधि क्या है, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, साथ ही व्रत का उद्यापन कैसे करें। यदि पूरे महासावन का व्रत रख रहे हैं तो वह किस प्रकार से रखना है, किन किन बातों का पूजा करते समय ध्यान रखना है, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सावन के महीने में व्रत रखने की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पूरे माह सावन का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है। पूरे माह जब हम व्रत रखेंगे उसमें हम एक समय पर भोजन करने का संकल्प लेते हैं, अर्थात सुबह शाम जब भी आप भोजन करना चाहें उस समय आप भोजन कर सकते हैं। यूँ तो सबसे श्रेष्ठ समय है सूर्यास्त से पहले आप अपना व्रत खोलें, पूरा दिन व्रत रखें। व्रत कितना कठिन रखना है ये आपकी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कुछ लोग दिन में कुछ भी नहीं खाएंगे, सीधे शाम को भोजन करेंगे। कुछ लोग दिन में दूध या लस्सी वगैरह ले लेते हैं अथवा फलाहार कर लेते हैं। तो जैसे आपके शरीर की शक्ति है उसके अनुसार व्रत रखें। लेकिन इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, जो लोग भी गृहस्थ जन हैं और पूरे सावन के महीने का व्रत रख रहे हैं वह ध्यान रखिए, एक महीने का संकल्प ले रहे हैं तो सावन जिस दिन शुरू होगा उस दिन भगवान शिव के सामने आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हे महादेव, मैं पूरे सावन का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। मेरा यह व्रत आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न पूर्ण हो। दूसरा, पूरे महीने तक आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। तीसरा, यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए, तभी आप इस व्रत करने का संकल्प लीजिएगा। जो लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, व्रत रखने से पूर्व एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सुबह उठेंगे जल्दी, सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिए। स्नान करने के बाद में फिर पास में यदि भगवान शिव का मंदिर हो तो ज़रूर से जाइए, चाहे थोड़ी दूर पर ही हो तो भी उस दिन आप कोशिश कीजिए कि वहाँ जाकर आप अभिषेक करके आइए। यदि किसी भी प्रकार से यदि संभव ना हो, घर में यदि शिवलिंग आपके पास में है तो आप वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। देखिए, यूँ तो महादेव एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कम से कम वह मीठा शीतल जल भगवान शिव पर ज़रूर अर्पित करें। बिल्व पत्र और आग के फूल जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं इस समय पर, वो ज़रूर अर्पित कीजिए। लेकिन अगर यदि हम विधि पर आते हैं तो वो भी जान लीजिए। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए इस दिन। आप चाहें तो 5 द्रव्य अलग अलग जगह पर रख सकते हैं अथवा एक ही जगह पंचामृत बनाकर तैयार कर लीजिए। जो जल है उसमें थोड़ा मीठा और गंगा जल मिला लीजिए। कभी कभी आप अलग अलग सोमवार को भगवान शिव की अलग अलग तरीके से पूजा कीजिए। मतलब जो जल हमने लिया है उसमें कभी आपने गंगा जल मिलाया, कभी मीठा मिलाया, कभी उसमें चंदन अथवा गुलाब का इत्र मिला लिया, या किसी दिन कपूर, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जो होता है वह मिला लीजिए। उससे आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए अथवा किसी दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान शिव को, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से एक बार और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में उन्हें चंदन लगाइए। अष्टगंध चंदन अथवा लाल चंदन का आप प्रयोग कर सकते हैं, या श्वेत चंदन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए। उसके बाद 5, 7, 11 जैसे भी हो आप बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र का जो चिकना हिस्सा होता है उसे शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। बिल्व पत्र साफ स्वच्छ होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें कोई भी छेद ना हो। पत्तियाँ पूरी 3 होनी चाहिए। ठीक है, साफ स्वच्छ बिल्व पत्र ही भगवान शिव पर अर्पित करें। यदि आप चाहें तो बिल्व पत्र अर्पित करते समय एक एक चंदन, तीनों पत्तियों पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप चढ़ा सकते हैं अथवा राम नाम लिखकर भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव के प्रिय पुष्प अर्पित कीजिए।
वह आपके पास में ना हो तो आप मार्केट से कहीं से भी फूल लेकर आ सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है आक का फूल। तो आक का फूल हो, धतूरे का फूल हो, अपराजिता हो अथवा पीली कनेर हो, इनमें से कोई भी पुष्प आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। पुष्पहार भी आप प्रति सोमवार अर्पित कर सकते हैं। हार अर्पित करने के बाद में भस्म यदि आपके पास में है तो वो लगा दीजिए। भांग यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो भांग भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए। तो भोग आप किसी मिठाई का लगा सकते हैं अथवा किसी फल का लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में धूप दीप दिखाइए, कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए। मंदिर में कुछ समय बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर से कीजिए। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं अथवा शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि कुछ भी ना कर सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से कीजिए। मंदिर में समय आपको ज़्यादा ना मिले तो जितनी देर आपने पूजा की है 11 बार भी यदि आप बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर आप साइड में कहीं बैठकर फिर आप नाम जप कर लीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन मंदिरों में भीड़ भी बहुत होती है। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। थोड़ा सा दान ज़रूर निकाल के आइए। सोमवार के दिन चावल का दान कर दीजिए और दक्षिणा वहाँ पर अर्पित करके ज़रूर आइए। इस प्रकार से भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। माँ पार्वती की भी पूजा आपको ज़रूर से करनी है। पूरे शिव परिवार की आपको अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। तो पंचामृत से स्नान केवल हम शिवलिंग को कराएंगे। उसके बाद जो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग व्यवस्था होती है, कहीं पूरा शिव परिवार एक साथ होता है, कहीं नहीं होता है। तो यदि एक ही जगह शिव परिवार है तो सबको जल से अभिषेक ज़रूर कीजिए। सबको रोली चंदन वगैरह लगाइए, पुष्प चढ़ाइए। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। उसके बाद पूरा दिन भगवान शिव के मंत्रों का नाम जप आप मन ही मन करते रहिए। सूर्यास्त से पहले आप कुछ खा लीजिए। तो कैसे खाना है? एक तरीका है जिसमें हम केवल फलाहार से ही व्रत रखते हैं, तो फलाहार करेंगे। दूसरा है मीठा भोजन करना। तो सूर्यास्त से पहले हम मीठा भोजन बनाएंगे कुछ भी और हम उसका सेवन करेंगे। तीसरा तरीका है कि जिसमें हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात नमक का सेवन हम कर लेते हैं, लेकिन नमक हमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। प्याज लहसुन का सेवन भूल से भी नहीं करना, एक दिन पहले भी नहीं करना है और व्रत के दिन भी नहीं करना है। और कहते हैं कि सावन के सोमवार को यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहाँ हरियाली है वहाँ बैठकर आप व्रत खोलें तो बहुत अच्छा रहता है। बेलपत्र के का जो वृक्ष रहता है उसकी छाँव में बैठ के अपना व्रत खोलें, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही व्रत खोल लीजिए। ये तो विधि हो गई सावन के सोमवार की कि आपको किस प्रकार से करना है। बहुत ही सरल विधि है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में खीर का भोग ज़रूर लगाइएगा उन्हें, और श्रृंगार की सामग्री जो रहती है वो ज़रूर से दान कीजिएगा। व्रत का उद्यापन किसको करना है? जो लोग केवल 4 सोमवार का व्रत रखते हैं उन लोगों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। यह उद्यापन हम उस समय पर करेंगे जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब हम व्रत नहीं रख सकते हैं, अब हम आगे से सावन के सोमवार के व्रत नहीं रखेंगे, तो सावन के महीने में हम इस व्रत का उद्यापन कर देंगे। लेकिन जो लोग पूरे सावन माह का व्रत कर रहे हैं उन्हें उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन आप अपने व्रत का उद्यापन कीजिए। उस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद में ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक जोड़े को आपको भोजन के लिए बुलाना है। उन्हें भोजन कराइए और वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो किसी भी मंदिर में जाके जो सूखा राशन रहता है, जिसमें आटा, सब्जी, नमक, तेल, घी, चीनी, शक्कर सब कुछ रहता है, वो सारा सामान हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब 2 व्यक्ति भोजन कर सके उस हिसाब से आपको देकर आ जाना चाहिए, थोड़ी दक्षिणा के साथ में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और व्रत का उद्यापन भी हो जाता है। सावन के महीने में जो लोग भी सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो सावन के सोमवार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो वो सावन के महीने से ही शुरू करते हैं। और कौन से व्रत शुरू किए जा सकते हैं? प्रदोष व्रत यदि आप शुरू करना चाहें या पशुपतिनाथ का व्रत आप शुरू करना चाहें तो उसको आप सावन के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भगवान शिव के व्रत का उद्यापन यदि आप करना चाहें तो सावन का महीना सबसे अधिक श्रेष्ठ है। पूरे सावन माह कोशिश कीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, जिससे भगवान शिव की अधिक से अधिक कृपा आपको प्राप्त हो। और वास्तव में यदि आप शिव भक्त हैं तो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाने का इस समय प्रयास जरूर कीजिए। पास में यदि मंदिर है, कुछ विशेष सामग्री प्रतिदिन आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
जल में थोड़ा गंगा जल और मीठा डालकर भगवान शिव का अभिषेक करते रहिए। बिल्व पत्र प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। इसी से ही भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में मैंने सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है। यदि कहीं कोई जानकारी छूट गई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और फ्रेंड्स हाइप का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।